अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मम्मी को। ठीक है, तो हम ये चीज़ बता रहे थे कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको आना है ना, तो आप मिड में आइए। मिड का मतलब ये है कि अभी 6 जनवरी है आज, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है 15 जनवरी के पहले पहले आए, है ना, क्योंकि 15 जनवरी के बाद भीड़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाने वाली है ना। अभी बहुत कम। आपको पता है कि मैं मध्य प्रदेश के कटनी के शहर से रहने वाली हूँ और मेरी शादी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई है और मैं यहाँ पर तैयार होने लगी हूँ क्योंकि मुझे आज ही अपने ससुराल के लिए रवाना होना था। और यहाँ पर मैंने फटाफट महावर लगाया और मुझे ऐसा लगता है कि एमपी हो या यूपी या फिर बिहार, सभी जगह पर ये चीज़ बहुत मायने रखती है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर निकल जाते हैं। यहाँ पर मम्मा मेरे साथ हैं, क्योंकि मम्मा इसलिए मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा कन्यादान लिया है और हर कन्यादान लेने वाले को गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे आइडिया नहीं है कि ये चीज़ सभी जगह पर होती है या नहीं होती है, बट यहाँ पर कंपलसरी होता है। दैन उसके बाद यहाँ पर हम घर पहुँच चुके थे एंड सुबह की मैंने यहाँ पर चाय बनाई एंड चाय बनाने के बाद यहाँ पर मेरी मम्मा और मेरी दूसरी मम्मा दोनों यहाँ पर चाय पी रहे होते हैं। कोहरा जो था उनका टॉप था, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। एक यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे थे और एक भी धूप का नामो निशान नहीं था, बट फिर भी हमने हिम्मत करके यहाँ पर देखो मेरी नंद ये है ना, यहाँ पर ये पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रही थी। हम यहाँ पर रेडी हो रहे थे एंड मैंने अपने आप को चेंज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था क्योंकि हमें नहाना ही था जाकर वहाँ पर। एंड उसके बाद हम यहाँ पर निकल चुके थे। यहाँ मेरी मम्मा थी, मैं थी, मेरी नंद थी और मेरा भाई था। फिर उसके बाद पूरी रास्ते हमें एक भी धूप का नामो निशान नहीं मिला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कोहरा था वो बढ़ चुका था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेंट्स दिखेंगे जो कल्पवास करते हैं, जो यहाँ पर लोकल होंगे या फिर बाहरी जो भी होंगे वो यहाँ पर रुकते हैं। 1 हफ़्ता रुकते हैं, 10 दिन रुकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहीं पे ही खाना वगैरह हर चीज़ यहाँ पर करते हैं। उसके बाद यहाँ मैं अपनी दीदी को सिखा रही थी कि इसको ऐसे करो, हाय करो, है ना। मम्मी मेरी इतनी मग्न हो के पता नहीं क्या ही देख रही थी कोहरे में, उनको क्या ही समझ आया था। यहाँ मेरे भाई को देखो। एंड उसके बाद हमने सेकंड ऑटो ली क्योंकि बहराना से आपको अंदर जाने के लिए आप जिस ऑटो से आए थे उस ऑटो से अंदर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब मेला स्टार्ट हुआ था तो जितनी भी ऑटो अंदर रह गई थी वो अंदर ही चल रही है और जो बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगी, वो अंदर जा नहीं सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने बहराना से ऑटो अपनी चेंज करी है। चेंज करने के बाद में हमको यहाँ से आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, ना ही ऑटो मिलेगा ना ही कोई रिक्शा, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है आपको मैक्सिमम जो दूरी है इसकी 5 से 6 किलोमीटर है जो कि आपको पैदल ही करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमें बड़े हनुमान जी का गेट नज़र आने लगता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। नाक बह रहा है मेरे भाभी का। नाक बह रहा है भाई, सभी का बह रहा है। ठंड काफ़ी हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी का जो माहौल है वो एवरेज है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट कुछ टाइम में भीड़ जो है वो बढ़ जाएगी। अपन को जाना किधर से, ये कहाँ चले गए ये लोग? शायद सामने से, हाँ घर से। आप इधर मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे साथ आओ, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगी आप, कितनी भीड़ है और कुछ टाइम में कितनी भीड़ बढ़ने वाली है? नहीं जी, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा कम अभी शुरुआत है, अभी कम भीड़ है, बट कुछ दिनों में ही ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि कब से स्टार्ट हो गया है? 3 जनवरी से। 3 जनवरी से शुरू हो चुका है और 15 फरवरी में ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए अभी स्टार्टिंग है। आज है, हो जाएगा कहीं समाप्त हो जाएगा। यस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज है 6 तारीख, 6 जनवरी, और 6 जनवरी में काफ़ी कम भीड़ है। और मम्मी यहाँ मुझे काफ़ी देर से मम्मी मुझे काफ़ी टाइम से घूरे जा रही है कि मैं क्या बता रही हूँ। मैं अपडेट दे रही हूँ मम्मी, लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि अगर वो आएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये खड़े हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, बाद में बताऊँगी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप हील वील पहन के मत आना,
जूते पहन के आना, क्योंकि बहुत सारा चलना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी चीज़, ठंड काफ़ी है यहाँ पर, तो प्रॉपर तरीके से अपना व्यवस्था जो है वो बना कर आने हैं। प्रॉपर अच्छे मोटे मोटे जैकेट्स पहन के आने हैं, है ना, और टोपा वगैरह लेकर आना है, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या बताएं? अब हम जब जाएंगे तो बताएंगे कि हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं कि आपको आना है माघ मेला में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि धूप की आशा लेकर नहीं आना धूप पड़ेगा, बिल्कुल धूप नहीं निकलेगा। हाँ, धूप की आशा बिल्कुल लेकर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर धूप जो है वो नाम मात्र की भी नहीं है। रास्ते में थोड़ी सी धूप मिली थी, लेकिन यहाँ आते आते वो भी समाप्त हो चुकी है। एंड राइट नाउ वी आर इन घाट। हम घाट पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि, और हम जब नहाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसा है, क्या चीज़ें अभी यहाँ पर हमें नीड पड़ेगी उस चीज़ की, ठीक है। एंड यहाँ का माहौल आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा शांत था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एंड मम्मी तो यहाँ पर खुशी से पागल हो रही थी कि भाई यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, नीचे घास वगैरह, प्रॉपर पैरा वगैरह बिछाया गया है, ताकि यहाँ पर आप अपने जो कपड़े वगैरह इजीली आप चेंज कर सको एंड अपना सामान यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से रख सको, जो ज़्यादा गंदा ना हो ना। तो इस बार की व्यवस्था जो है महाकुंभ से काफ़ी बढ़िया हो रखी है। बट आने वाले टाइम पे ये नहीं पता है कि लाइक ये जो व्यवस्था की गई है ये बचेंगी कितनी, क्योंकि वैसे भी महाकुंभ टाइप ही यहाँ पर उतना ही क्राउड रहेगा जितना क्राउड महाकुंभ में था, है ना। और यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने तब बोला था करने के लिए जब यहाँ से बहुत सारी जो बर्ड्स थे वो उड़ रहे। फिर हम सभी यहाँ पर नहा कर रेडी हो गए थे एंड ये वीडियो जो है वो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे। संगति का असर तो हो रहा है, धीरे धीरे करके वो भी सीख रहे हैं। यहाँ पर मेरी दीदी आ गई, दीदी के साथ भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई। और ये मेरी मम्मा है जो भाई फूले नहीं समा रही, देख रहे हो। उसके बाद हम सभी ने एक एक कर तिलक लगवाया। माघ मेला आए और यहाँ पर तिलक न लगवाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरा भाई है, मेरे भाई ने लगवाया, फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने लगवाया। चुके हैं एंड उसके बाद स्नान कर चुके हैं, नहा नहीं चुके हैं, स्नान दान दोनों कर चुके हैं। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी घर की तरफ। एंड हम जब घर से निकले थे तो 10:11 हो रहा था एंड हमारे निकलने का जो टाइम था वो 1:44 हो रहा है। एंड आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम भीड़ की वजह से हमने कम टाइम में अपना जो स्नान वगैरह था वो कंप्लीट करके हमने लंच वगैरह भी सब कुछ कर लिया था। एंड उसके बाद हम घर की तरफ निकल चुके थे, तो क्राउड कम था, इसी वजह से इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी हो चुकी थी। एंड उसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए। तो यहाँ पर मेरा ससुराल आ चुका था, इसलिए थोड़ा सा घूंघट करना पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ऐसे नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राधे राधे आप सबको।